जय सिया राम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी। इस यात्रा का ये प्रथम पड़ाव स्थल है दशरथ महल अयोध्या का। हमारे साथ इस यात्रा में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता से संबंधित जो भी तीर्थ स्थान हैं उन सबों पर आपने शोध किया है, उन सबों से संबंधित जानकारियों का भी आपने संकलन किया है। इस पे आपका शोध जो है जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर नाम से प्रकाशित है। डॉक्टर साहब, ये जो दशरथ महल है, यहाँ से ही प्रभु श्री राम की यात्रा की कथा शुरू होती है। यूं तो मानते हैं और कई राम कथाओं में जिक्र है कि प्रभु श्री राम की कई यात्रा इससे पहले बचपन में हुई है। जैसे एक रामायण में आता है कि गुरुगिरी पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो बालपन में प्रभु श्री राम जो है गुरु के यहाँ पढ़ने गए। दूसरा कि कई रामायण में, खासकर बांग्ला की जो कृतिवास रामायण है, उसमें एक चर्चा आती है कि पिता दशरथ के साथ प्रभु श्री राम चारों भाई तीर्थों की यात्रा पर गए। वो गंगा स्नान करते हैं। उसी क्रम में निषाद राज गुह से उनकी मित्रता भी स्थापित होती है और भारद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं, जहाँ भारद्वाज मुनि के द्वारा उन्हें धनुष और बाण दिया गया है। लेकिन दशरथ नंदन राम को अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम बनाने वाली अगर कोई यात्रा है तो वो पहली यात्रा है अवधपुरी से जनकपुरी और जनकपुरी से अवधपुरी। यहाँ दशरथ महल से संबंधित अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग जिक्र है। जैसे वाल्मीकि रामायण, चूंकि आपका जो शोध कार्य है वो वाल्मीकि और तुलसी रामायण पर आधारित है। तो वाल्मीकि रामायण से संबंधित कुछ आप प्रसंग आपके ध्यान में अगर है तो बताएं। जय श्री राम। भाई और बहनों, महर्षि वाल्मीकि जी ने तत्कालीन अयोध्या के बारे में बहुत विस्तार से दिया है। राजा दशरथ जी का महल केवल इतना नहीं था जितना अब है। ये पूरा क्षेत्र ही अयोध्या में राजमहल के नाम से उस समय विख्यात था। भगवान श्री राम का जन्म इससे और थोड़ा आधा किलोमीटर दूर होता है। ये वो पावन स्थल है जहाँ चारों भाई पढ़े, खेले और उन्होंने अपने शेषावस्था से यौवन अवस्था की ओर अग्रसर हुए। लेकिन इस स्थल के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है। जब महर्षि विश्वामित्र राम जी को, लक्ष्मण जी को लेने आए तो वो इसी महल में आए थे और यहीं से वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपना जो आश्रम है कि वो बक्सर में है, उस समय इसको सिद्ध आश्रम कहते थे, यहीं से लेकर गए थे कि वो सरयू जी के किनारे किनारे गए थे। राजा दशरथ की एक तरह से कोर्ट भी यहीं लगता था और राजा दशरथ का निवास हम कह सकते हैं मूल रूप से यही स्थल था और यही चारों भाई अपने बचपन में खेले हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब ऋषि विश्वामित्र यहाँ आते हैं तो राजा दशरथ के मन में एक आशंका, भय होती है क्योंकि विश्वामित्र जितने बड़े तपस्वी थे उतने ही बड़े क्रोधी ऋषि भी माने गए हैं। तो राजा दशरथ के द्वार में जब ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है तो राजा दशरथ के मन में एक आशंका आती है कि ऋषि विश्वामित्र के आने का क्या अभिप्राय हो सकता है। फिर है कि वो मिलते हैं और मिलने के उपरांत दोनों लोग की चर्चा होती है। ऋषि विश्वामित्र उन दिनों, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो बक्सर में सिद्धाश्रम में कोई साधना कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में उसका जिक्र है कि कोई एक विशेष अनुष्ठान वो कर रहे थे। उसके नियामक के अनुसार वो किसी को श्राप नहीं दे सकते थे और निरंतर तप साधना में उनको जो राक्षस थे, असुर थे, वो परेशान कर रहे थे। तो ऋषि विश्वामित्र ने इसी नाते प्रभु श्री राम को राजा दशरथ से मांगा। तो वाल्मीकि रामायण में है कि वो राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे चौथे पन में वृद्धावस्था में अधिक आयु में संतान की प्राप्ति हुई है और इसको लेकर के वो पुत्र देने के प्रति बहुत आकांक्षी, इच्छुक नहीं है। फिर वशिष्ठ उनको समझाते हैं तो फिर वो विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी को जाने देने की सहमति प्रदान करते हैं। 2-3 राम कथाओं में और भी इसी प्रकार का जिक्र थोड़ा अलग हट करे। जैसे तेलुगु रामायण जो रंगनाथ रामायण है, उसमें ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे अनघ, हे दशरथ, तुम ये नहीं सोचो कि ये तुम्हारा पुत्र है और तुम इसके पिता हो। तुम भय से रहित होकर के इन्हें जाने दो मेरे साथ। ये कुछ लगता है जैसे गीता का भगवान का जो उपदेश है, वैसा ही ये चित्रण रंगनाथ रामायण में है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, जैसे वे असमिया का जो रामायण है उसमें थोड़ी सी कथा हट करके है, शायद आपके ध्यान में हो। ऋषि विश्वामित्र क्रोध में आ गए जब राजा दशरथ असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। तो दूसरी कई राम कथाओं में ऋषि विश्वामित्र श्राप की बात करते हैं कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं श्राप दे दूंगा। जैसे कश्मीर की जो रामायण कथा है, राम अवतार चरित्र, उसमें आया है कि राजा दशरथ के समक्ष विश्वामित्र कहते हैं कि अगर तुमने नहीं दिया इन्हें जाने तो मैं यही आत्मदाह करूंगा।
और मेरे श्राप से हे दशरथ तुम्हारा वंश क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उसके जगह ये जो असमिया रामायण है, इसकी कथा में यहाँ आया है कि वो कहते हैं कि हे दशरथ तुम केवल बता दो कौन है जो तुम्हें कह रहा है कि तुम राम का ना दो। तो कुल मिला के कथा एक सी ही है, अलग अलग कवियों ने थोड़ा अलग अलग ढंग से इसका वर्णन किया है। वहीं वाल्मीकि रामायण के बाद वो दूसरी राम कथा जो भारत के सुदूर दक्षिण हिस्से में लिखी गई द्रविड़ भूमि में, और वो तमिल का जो रामायण है, जो कंब रामायण है, कंबन ऋषि द्वारा, जिसमें करीब 10,051 श्लोक उसमें आते हैं। उसमें वो जिक्र करते हैं ऋषि कि ऋषि विश्वामित्र जो आए हैं तो कहते हैं कि केवल मुझे श्यामल चाहिए, अर्थात केवल श्री राम चाहिए, केवल श्यामल को ही तुम दो और उसी के आधार पर मैं राक्षसों का संहार कराऊंगा। दूसरा कि डॉक्टर साहब, जैसे बांग्ला की जो कृतिवास रामायण है उसमें थोड़ा अलग हटके जिक्र है। उसमें राजा दशरथ वशिष्ठ जी के समझाने पर तैयार हो गए हैं देने को पुत्रों को, लेकिन पुत्र मोह इतना राम के प्रति उनका मोह है कि वो राम लक्ष्मण की जगह भरत और शत्रुघ्न को ऋषि विश्वामित्र के साथ संग कर देते हैं। जब ऋषि विश्वामित्र भरत और शत्रुघ्न को लेकर चलते हैं तो ऋषि एक प्रश्न करते हैं, जैसा कृतिवास रामायण में है, आपके भी ध्यान में वो प्रसंग होगा। तो उसमें वो कहते हैं कि 2 रास्ते हैं यहाँ से सिद्धाश्रम चलने के। एक रास्ता ऐसा है जिससे हम 3 पहर में पहुंच सकते, और एक रास्ता ऐसा है जिससे 3 दिन लगेगा। 3 पहर का वो रास्ता है जिसमें मार्ग तो छोटा है पर रास्ते में राक्षस असुर मिलेंगे। दूसरा 3 दिन का ऐसा मार्ग है जो बिल्कुल जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हे युवराज, हे दशरथ नंदन, तुम दोनों किस मार्ग से चलना चाहोगे? तो भरत कहते हैं कि हम 3 दिन वाले रास्ते से चलना चाहेंगे जो कि निष्कंटक है। तो ऋषि विश्वामित्र को लगता है कि राजा दशरथ ने मेरे साथ छल किया है, क्योंकि राम कदापि ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो फिर वो लौट करके आते हैं और क्रोधित होते हैं, तो राजा दशरथ जो है फिर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजते हैं। वहीं डॉक्टर साहब, अध्यात्म रामायण और नेपाल की जो राम कथा भानुभक्त द्वारा रचित भानुभक्त रामायण है इसमें जिक्र आता है कि वशिष्ठ मुनि जो हैं वो राजा दशरथ को बताते हैं कि अभी आप इनकार कर रहे हो ऋषि विश्वामित्र को, लेकिन राम का आना ही इस उद्देश्य से हुआ है, क्योंकि तुम जो हो, तुमने भगवान से पूर्व काल में वर प्राप्त किया था तपस्या करके। तो तुम उस समय कश्यप थे और तुम्हारी जो पत्नी है वो उस समय अदिति थी, और भगवान के वर के नाते ही तुम दशरथ के रूप में और तुम्हारी स्त्री अदिति का कौशल्या और तुम्हारी रानियों के रूप में आना हुआ है। और वही भगवान जो है, नारायण जो है वो राम के अवतार हैं, लक्ष्मण जो है वो शेष के अवतार हैं, और भरत और शत्रुघ्न भगवान के शंख और चक्र के अवतार हैं। तो राम ऐसे राक्षसों का संहार कर सकते हैं, और विश्वामित्र के आने का उद्देश्य केवल राक्षसों का वध ही नहीं है। इसी समय अयोनिजा सीता जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो मिथिला भूमि में उनका प्रागट्य हुआ है, जनक के पुत्री के रूप में वो पालित हो रही हैं। और एक और उद्देश्य है कि राम और सीता का मिलन भी हो। ऋषि विश्वामित्र के आगमन का ये भी एक प्रमुख हेतु है। ये दृष्टांत आपके ध्यान में होगा। तो आज हम लोग अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं दशरथ महल से, और आपके साथ हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। और आपके रिसर्च का जो आधार खासकर तुलसीदास जी का रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण विशेष रूप से है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? स्वरूप के बारे में पुजारी जी आप कुछ बता रहे थे। ये उधर तो शादी का स्वरूप है। अच्छा, चारों भाई, हाँ, चारों भाई चारों माता हैं। ये जो जनकपुर में नौलखा सीता मंदिर है वो स्वरूप है वहाँ, और ये बीच में बाल स्वरूप है चारों भाई चारों माताओं के साथ। और इधर है ब्रह्म स्वरूप जो प्रकट हुए थे वो उनके बराबर में, और ये है वनवासी स्वरूप रावण को मारकर आए थे वो स्वरूप है काले राम है। इसके बराबर में राधे कृष्ण है, उधर हनुमान जी हैं, ये स्वरूप हैं। एक बार आप अपना नाम बता दें महाराज। मेरा कृष्ण कुमार दास नाम है। यहाँ से बापू जी। हाँ, सीताराम। डॉक्टर साहब, आपने अपनी यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से की, दशरथ महल से। और आपका जो शोध था वो जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, हम लोगों ने भी पढ़ा है, उस पर टेलीविजन पर भी एपिसोड्स आए, उस पर ढेरों आलेख भी आए हैं। तो आपके मन में ये प्रेरणा कब जगी और कैसे जगी कि प्रभु श्री राम के ये अवधपुरी से जनकपुरी यात्रा पर शोध किया जाए, या प्रभु श्री राम के अवधपुरी से लंकापुरी तक की यात्रा के ऊपर शोध कार्य किया जाए? ये जो प्रेरणा की बात पूछ रहे हैं, ये तो केवल भगवत प्रेरणा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति कहती है उनको
प्रकट नहीं होना चाहिए। तो उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कैसी प्रेरणा हुई, केवल यही कह सकता हूँ भगवत प्रेरणा हुई। हमारी एक भाभी थी जो आयु में हमारी माँ के समान थी, उन्होंने मुझे रामायण पढ़ने का, समझने का अवसर दिया। तो मैं कह सकता हूँ पहली गुरु वही थी। तो ये बालपन का अनुभव या तरुणाई का या युवावस्था में या जब आप सरकारी सेवा में आ चुके थे? मैं तब मेरे ख्याल 6-7 वर्ष का रहा हूँगा, ये तब का अनुभव। हरि अनंत हरि कथा अनंता ही कभी बताएंगे। तुलसी बाबा के रामचरितमानस में डॉक्टर साहब जी जब ऋषि विश्वामित्र लेकर चलते हैं तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि राम और लक्ष्मण का जाना। जी तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, अब विश्वामित्र महानिधि पाई। तो वास्तव में मतलब ऋषि विश्वामित्र ने राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में महानिधि को प्राप्त किया था। ठीक। तो आज के इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली यात्रा जो होगी वो भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जब इस दशरथ महल से चलते हैं और कौन से नए जगह पर पहुंचते हैं उसकी कथा अगली यात्रा में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, प्रणाम।